हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो आपके मेरे भाई फर्स्ट हुई थी यानी कि टीआरई फर्स्ट, उसके जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे उसमें उन गणित के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो जो भी मेरे भाई जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वे लोग इस क्लास को देख सकते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, टीआरई 4.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे भाई। आप सबसे पहले जो है जो बिहार शिक्षक भर्ती आपकी पहली हुई थी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड और टीआरई थर्ड, इन तीनों पेपर्स को मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए। इन तीनों पेपर्स को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपको एक अनुमान लग जाएगा किस तरह से आपको टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो आज इस क्लास में हम लोग जो है मेरे भाई गणित के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये टीआरई फर्स्ट का पेपर है मेरे भाई, जो कि आपका बुकलेट सीरीज ए है। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग जो है, तो मेरे भाई गणित का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है और इसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ये टीआरई फर्स्ट का पहला प्रश्न मेरे भाई यही पूछा गया था गणित का। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है हमारा कि यदि करड़ी में 1+27/169 इक्वल टू 1+x/13 है तो यक्स का मान है, ये बताना है। बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं मेरे भाई। क्या दिया है यहाँ पे, 1+27/169 दिया है। इधर दिया है मेरे भाई 1+x/ क्या दिया है, 13 दिया है। यहाँ पे मेरे भाई ये भिन्न का सवाल है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अगले स्टेप में 1 और 169 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 169 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 1 का भाग 169 में देंगे, ऊपर में गुणा हो जाएगा तो 169 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। फिर 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई और यहाँ पे बचेगा 27। जो इधर दिया है मेरे भाई उसको लिख लीजिए, 1+x/13 है, लिख लिए। अब एक काम करिए मेरे भाई, इसको और इसको जोड़ लीजिए तो रूट में क्या हो जाएगा, 169 और प्लस 27 को जोड़ेंगे तो 196 आ जाएगा, बटे यहाँ पे 169 हो जाएगा, इक्वल टू 1+x/ क्या हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। अब इसको करड़ी से बाहर निकालना है। करड़ी से बाहर कैसे निकलेगा, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि ये किसका वर्गमूल है, 196। आप कहेंगे सर ये 14 का वर्गमूल है और ये 169 किसका वर्गमूल है, ये 13 का है, ठीक है। इसका सॉरी, इसका वर्गमूल करेंगे मेरे भाई तो 13 हो जाएगा। 196 का वर्गमूल करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 1+x/ क्या हो जाएगा, 13। जब भी मेरे भाई ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, अरे रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस इसके साथ लग जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते मेरे भाई यहीं पे। यहाँ पे देखिए आ गया हमारा +-14 क्या आ गया, 13 इक्वल टू 1+x/ आ गया मेरे भाई, 13 आ गया। एक बार प्लस साइन को लेंगे, एक बार माइनस साइन को लेंगे, तो दो ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे भाई क्या है, +14 क्या है, 13 है, इक्वल टू 1+x/ क्या है, 13 है। आप बताइए मेरे भाई ये इधर प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14/13 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x/13 हो जाएगा। अब यहाँ से 13 और 1 का एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई तो 13 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13, यहाँ पे बचेगा 14, यहाँ पे बचेगा 1 का भाग 13 में देंगे 13 बार, 13 का 1 में गुणा करेंगे 13, बराबर x/ क्या आ गया, 13 आ गया। 14 में से 13 घटेगा मेरे भाई, 1/13 आ जाएगा, बराबर x/ क्या हो जाएगा, 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से x का मान तो 1 आ गया, लेकिन अब माइनस वाले को भी मेरे भाई लेकर के देख लेते हैं। हमारा माइनस वाला यहाँ पे क्या है, -14 क्या है, 13 इक्वल टू ये 1+x/ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -14/13 है, प्लस इधर है तो -1 हो जाएगा अपान 1, बराबर x/ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 13 मेरे भाई, यहाँ से -14 तो रहेगा ही, माइनस है तो माइनस 1 का गुणा इसमें भाग 13 बार, 13 का गुणा इसमें 13, बराबर x/ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग देखते हैं, 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो -14 -13 -27 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। x की वैल्यू -27 भी आ गई, x की वैल्यू 1 भी आ गई। क्या ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ सर x की वैल्यू 1 भी दिया है, x की वैल्यू 27 भी दिया है। इस तरह से मेरे भाई इसका सही आंसर देखा जाए तो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, ए और सी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऐसा क्यों? क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे मेरे भाई तो किसी एक ऑप्शन को आप टिक करेंगे और आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था टीआरई फर्स्ट का सेकंड। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? यानी प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, एक जो है कि 3 सेंटीमीटर का जो है एक जो है गोला है, इससे तार बनाना है। ठीक है, इसको पिघला करके जैसे भी तार बनाना है। तार कितना है मेरे भाई? जो तार बनाया जा रहा है वो तार है आपका 4 mm, इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी मेरे भाई है? 4 mm है यहाँ पे। तो जब भी मेरे भाई इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में आयतन निकालते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट कोई बनाया जाए तो इस तरह के प्रश्नों में आयतन निकाले जाते हैं, यानी जो गोले का आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। तो मेरे भाई गोले का आयतन पहले लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। ठीक है, गोले के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है मेरे भाई। ठीक है, बराबर तार का आयतन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये गोले बन रहे हैं, इनटू क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे भाई ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ से जो है ये फार्मूला आपको पता होना है। लीजिए पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 4/3 है मेरे भाई आर। आर यहाँ पे मेरे भाई क्या है? यहाँ पे जो इसकी रेडियस है दी है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे आर का मान मेरे भाई क्या रखेंगे? आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो व्यास दिया है 4 mm दिया है, तो पहले अगर ये व्यास आपका कितना है मेरे भाई? व्यास आपका क्या है? 4 mm है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आपको पता होगा मेरे भाई, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, त्रिज्या हो जाएगी 2 mm। अब ये 2 मिलीमीटर में है, लेकिन दोनों का यूनिट तो सेम करना पड़ेगा। यहाँ की जो रेडियस वो सेंटीमीटर में है और यहाँ की जो रेडियस है mm में है, तो सबसे पहले जो है त्रिज्या तो हमारी 2 आ गई, लेकिन ये mm में इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मेरे भाई पैमाना पड़े होंगे मिलीमीटर, फिर क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, फिर डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर होता है। तो आप 2 mm को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप जो है जब इसको बदलेंगे तो 10 का भाग दे लेंगे। ठीक है, कितने का भाग दे लेंगे? इसमें 10 का भाग दे लेंगे तो सेंटीमीटर में बदल, यहाँ पे mm में था, यहाँ पे सेंटीमीटर में हो गया। यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू 2/10 पावर 2 गुणे एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेरे भाई 3 के पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे है 4/3 है, 4/3 गुणे 3 3 बार लिख सकते हैं, बराबर ये क्या है मेरे भाई? 2, 2 का स्क्वायर 4 और इसका गुण 100 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। 3 से 3 कट हो जाएगा मेरे भाई, 4 से 4 ये ऊपर कट हो गया, यहाँ पे 3 तरीके क्या हो जाएगा? 9 और 9। ठीक है, 9 बराबर हो जाएगा 1/100 गुणे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब इसका इस तरह गुणा हो जाएगा तो 9 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा? एल। तो 900 क्या आ गया? सेंटीमीटर आ गया, यानी लंबाई क्या हो गई तार की? 900 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आंसर तो मीटर में दिया है, तो मेरे भाई अगर आप बताइए 900 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 100 का भाग दे लेंगे तो मीटर में बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 मीटर हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि बताइए। तो मेरे भाई प्रतिशत हानि निकालने का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपका SP माइनस CP/CP इंटू 100 होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है मेरे भाई? फार्मूला यही है
कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, फिर नीचे विक्रय मूल्य को रखते हैं, गुणे 100 कर देते हैं, हानि प्रतिशत यहाँ से मिल जाती है। आप देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियां बेचने पे। तो मेरे भाई अगर 30 कुर्सियां बेचा है तो पहले 30 कुर्सियां तो खरीदा भी होगा। इसका मतलब 30 कुर्सियां जो है वो सीपी किया होगा, मतलब खरीदा होगा क्रय मूल्य, ठीक है। फिर 30 कुर्सियां मेरे भाई जब बेचा होगा, पहले 30 कुर्सियां खरीदा, उसके बाद 30 कुर्सियां बेचा, तो उसको 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसको 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, कितना विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 30 कुर्सी मेरे भाई खरीदा, उसमें 30 कुर्सी बेचा, ठीक है। तो 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हुई, तो इसमें से घटा लीजिए। अब यहाँ पे 30 सीपी रहने दीजिए मेरे भाई, उधर ये माइनस 30 एसपी है, सेलिंग प्राइस है, उधर जाएगा तो 36 एसपी हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से सीपी इधर ये गुणे में इधर ला दीजिए, बराबर यहाँ पे 36 बटे इसको इधर कर लिए 30, 6 का भाग दिए 6 से भाग 36, 6 5 30, यानी 6 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी मेरे भाई क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सीपी हमारा 6 हो गया, एसपी हमारा 5 हो गया। अब इसी फार्मूले में रख लीजिए, एसपी की जगह 5 रख लेंगे, एसपी की जगह कितना रख लेंगे मेरे भाई, हाँ एसपी की जगह 5 रख लेंगे, सीपी की जगह 6 रख लेंगे, ठीक है। और अपान में सीपी कितना मेरे भाई, सीपी सीपी यहाँ पे 6 है, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से 1/6 गुणे क्या हो जाएगा 100 माइनस, कैंसिल कर लीजिए मेरे भाई, 2 3 6, यहाँ पे 50, 3 से इसको काट लेंगे तो 16 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 16 सही 2/3% इस वाले ऑप्शन में दिया गया है। ये तीसरा प्रश्न था मेरे भाई। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे, ये रहा मेरे भाई चौथा प्रश्न जो आपसे पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं मेरे भाई आप लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। प्रश्न भरा है क्या यहाँ पे, कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। जब भी मेरे भाई संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए मेरे भाई ऑप्शंस पे आप चला जाया करिए, आपका समय बच जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब मेरे भाई गुणा करने पे कितना आ रहा है 36 आ रहा है, ठीक है। चलिए चलिए चेक करते हैं। देखिए 8 और 4 का गुणा करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 32, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 त्रिक 21, ये भी नहीं होगा। क्या आना चाहिए मेरे भाई, गुणनफल 36 आना चाहिए। 9 चौको 36 ये आ रहा है, तो ये हो सकता है, लेकिन गलती नहीं करनी है मेरे भाई। इस प्रश्न का दूसरा भी स्टेटमेंट पढ़ना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो संख्या क्या है में से 45, तो 36 यहाँ पे मेरे भाई जो संख्या है क्या है 49 है, इसमें से क्या कर लीजिए 45 घटा लीजिए, क्या आएगा 4। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, संख्या में से 45 घटा लिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो जो इसके अंक है ना आपस में बदल जाते हैं। जब 49 में से 45 घटाए तो अंक बदल जाने चाहिए थे, 49 की जगह 94 हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या 4। इस तरह से ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते मेरे भाई, ये रहा आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया अलजेब्रा का, ठीक है। प्रश्न है क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसका मान पूछा गया है। मेरे भाई देखिए ए स्क्वायर है अपान बी सी है, प्लस क्या है बी स्क्वायर अपान सी ए है, प्लस सी स्क्वायर अपान क्या है ए बी है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई तो ए बी सी एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए बीसी है तो बीसी से बीसी कट गया, ए का गुणा ए स्क्वायर में तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। सीए से ये सीए कैंसिल हो गया तो बचेगा बी, बी का उसमें गुणा होगा तो बी क्यूब हो जाएगा, प्लस ए बी से ए बी कट जाएगा, सी का गुणा इसमें हो जाएगा सी क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी क्यूब हो जाएगा। मेरी भाई अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी आप पढ़िएगा कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3abc बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये मेरे भाई आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। यहाँ से मेरे भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इधर माइनस में उधर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा। तो जहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वहां पे ये लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3abc लिख सकते हैं इसके जगह। अपान में एबीसी है तो एबीसी से एबीसी कट गया तो बचा क्या आंसर मेरे भाई, 3 बचा। 3 ऑप्शन में है, हाँ सर है ऑप्शन में। किस ऑप्शन में मेरे भाई, किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते मेरे भाई अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे भाई मैं आपको बता दूं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन सही लगेंगे, अगर आप ज्यादा प्रयास करेंगे लगाने का तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा। अभी अंकों वाला प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, ये भी प्रश्न आपका ऑप्शन से हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे भाई 4 के पावर x प्लस 1 प्लस 4 के पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई और ये लाने का प्रयास करेंगे। अगर ये आ जाएगा तो हमारा आंसर सही है। जहां पे यक्स मेरे भाई ये सब वैल्यू उठा करके आप उसमें रखिए। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग -1/2 को चेक करेंगे, तो यहाँ पे मेरे भाई 4 है, 4 रहने दे रहे हैं। इस x की जगह -1/2 प्लस 1 प्लस है, 4 है, 4 रहने देंगे, 1 माइनस, ये माइनस इसका है, इसका माइनस अलग से, -1/2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ -1/2, ये प्लस 1/1 प्लस यहाँ पे 4, ये 1 प्लस यहाँ पे अपन 1 रहेगा, 1 अपन क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे भाई। अब देखते हैं यहाँ पे 4 हो जाएगा मेरे भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, -1 यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 2 एलसीएम, यहाँ पे 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 मेरे भाई पावर यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे प्लस 4 पावर मेरे भाई 3/2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू ये ऊपर है 1/2। इस भी 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यहाँ पे 3/2 पहले से है, ये से कट गया, ये से कट गया मेरे भाई, 2 हो गया यहाँ पे, 2 का गुणा 3 बार तो 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। इस तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। इसके बाद मेरे भाई 1/2 को भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए 1/2 भी रख करके मेरे भाई चेक करते हैं। 1/2 यहाँ पे 4 है, 1/2 रखेंगे प्लस 1 प्लस 4, 1 माइनस 1/2, तो 4 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस ये 4 हो जाएगा मेरे भाई, जब घटा लेंगे पावर 1/2। ठीक है, यही होगा ना, हाँ यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3/2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 1/, इस 2 से 2 कट गया, 2 से 2, ये कितना हो गया 8, ये प्लस 2, ये भी तो मेरे भाई 10 आ जा रहा है, ये भी 10 आ जा रहा है, यानी बी वाला भी सही हो सकता है। ठीक है, जीरो रख करके देख लेते हैं मेरे भाई, 4 के पावर 0 प्लस 1 प्लस 4 के पावर 1 माइनस 0, 4 के पावर 1 प्लस यहाँ पे 4, ठीक है 8। तो इस तरह से मेरे भाई इसका आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं इस तरह से। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन जो आपका 7वें से है, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। यदि ये क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल में इंग्लिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।